याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपादाम्भोजधूली श्याम जन्म जन्मनि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामियों भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। हेतु की भक्ति की वांछा करती है। परम गुरुदेव जययुक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हो, रूपानुवर पूर्व आचार्य जययुक्त हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय हो, राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, वृंदा महारानी की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो। आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम, सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। कल हमने सुना कि गोलोक वृंदावन धाम बैकुंठ में सबका प्रवेश नहीं है, वहाँ वही जा सकते हैं। पहली शर्त यह है कि जो दीक्षित हों, और दूसरी शर्त हम अपने बल से नहीं जा सकते। ठीक है, हमें चाहिए गुरु तत्व, गुरु बल। तो गुरु कौन बन सकता है? क्या सारे गुरु हैं संसार में? शिक्षा गुरु तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिलेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले भी शिक्षा गुरु होते हैं, संसारिक ज्ञान देने वाले भी शिक्षा गुरु की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक, उससे भी आगे अधिक से अधिक ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। ज्ञान की सीमा खत्म नहीं होती। जिस ज्ञान को प्राप्त कर हम धन उपार्जन करना सीख जाएं, वो होता है संसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान देने वाले गुरु। लेकिन भौतिक ज्ञान जब हम मृत्यु के आगोश में आ जाते हैं, तो ये भौतिक ज्ञान भी स्थूल शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है, ये सबको पता है। आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारा है वो नष्ट नहीं होता। और आध्यात्मिक ज्ञान हमें वो परमार्थिक जो ज्ञान है, परलोक का ज्ञान, भक्ति, और वो मिलता है हमें सद्गुरु से। सद शब्द लगा, जैसे सत्य चित्त आनंद बन गया सच्चिदानंद, ऐसे सद गुरु, सद मैंने जो सत्य वस्तु का, तत्व का हमें ज्ञान करा दे। जो हमारे अज्ञान को दूर करे। और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान है मैं और मेरा। इस जड़ संसार को, यहां हर एक वस्तु की प्रतीति हमें सत्य के रूप में होती है, लेकिन है नहीं। रते अर्थम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्यादात्मनो मायम यथा अभासो यथा तमः। चतुश्लोकी भागवत का दूसरा श्लोक। मैं इसीलिए बोलती हूं कि चतुश्लोकी भागवत भी हमें ऐसा रट जाना चाहिए। सुनो, जिसको अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत तत्व पता लग गया, और जो आज भी मैंने ग्रुप में डाला है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का, आराध्यो भगवान ब्रजेश तत्त धन्य धामम वृंदावनम रम्य काचिद उपासना ब्रज वधु बर्गिण या कल्पितम, ये डाला है ना। ये इतना महत्वपूर्ण है, अपनी नोटबुक पे इसे नोट करो।
ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, सिद्धांत है। और जो गुरु है, गुरु ने हमें क्या किया, सत्य वस्तु से हमारा साक्षात्कार कराया। ये गुरु करवाता है। माता पिता में इतना बल नहीं होता। क्यों? माता पिता भी माया के आगोश में रहते हैं ना, मायाबद्ध जीव है ना। भजनानंदी होंगे तो हमें ज्ञान करवा देंगे। खानदान में कोई भी वैष्णव हो, वो वहां तक इस ज्ञान को दे देगा। तो अज्ञान रूपी अंधकार को जो दूर करके जो भक्ति का सुरमा हमारी आंखों में लगाएगा और हमारे दिव्य चक्षु खुल जाएंगे। अभी तो हम इन नेत्र ज्योति से संसार को ही देख रहे हैं, सृष्टि को देख रहे हैं, माया का दर्शन हो रहा है। लेकिन दिव्य दृष्टि हमें कब मिलती है? जब हमारी दीक्षा हो जाती है। दिव्य ज्ञानम जो गुरु से मिलता है। और गुरु कौन बनता है? गुरु कौन है? जे कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को अच्छी तरह से जानता है। जो खिचड़ी पकाने वाला होगा ना, सारे एक ही हैं, सबकी मंजिल एक ही है, सबने एक जगह ही जाना है। ये मायावादियों का सिद्धांत है। अब आप सुन नहीं तो रहे हो। आपने ब्रह्मा जी का तत्व सुना, इंद्र का तत्व सुना। इंद्र का लोक कौन सा है? स्वर्ग लोक। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में। अलग अलग लोक में अलग अलग देवी देवताओं का वासस्थान है। सारे एक में जाएंगे? सब बैकुंठ में रहते हैं। इंद्र बैकुंठ में रहता है, फिर स्वर्ग लोक में कौन रहेगा? पता नहीं, ज्ञान नहीं होता। अंधा ज्ञान देते हैं, अंधा। मैं तो सोचती हूँ कि ऐसे गुरुओं को श्रीमद् भागवत, बृहद भागवत अमृतम पढ़ना चाहिए। पर बिना वैष्णव कृपा से, बिना राधा रानी की कृपा से ये नहीं पढ़ सकते। गुरु बनने का प्रधान लक्षण क्या है? किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने हय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। ब्राह्मण, गृहस्थ, सन्यासी, किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित व्यक्ति कृष्ण तत्व का ज्ञाता होने पर गुरु होने का अधिकारी है। और सबसे ज्यादा गुरु का लक्षण कृष्ण तत्ववेता, श्री कृष्ण को तत्व से जो जाने। आपने गीता पढ़ी है ना? गीता का चौथा अध्याय का श्लोक नंबर 34 निकालना, देखना जरा। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, शिक्षा क्या? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन स तत्वदर्शिनः। अर्जुन, तुम गुरु के पास जाकर उस तत्व को समझने की चेष्टा करो, प्रयास करो। आजकल गुरु के पास तत्व ज्ञान लेने कौन जाता है? कोई विरला। 100 में से मेरी नजर में तो 2 या 4 या 5 ही होंगे। बाकी तो गुरु जी के पास जाकर के संसार की बातें। बड़ी पुरानी बात है ना। मैं कहीं ऐसे 30-35 साल पुरानी बात बता रही हूँ। उस समय हमने गुरुदेव का आश्रय नहीं लिया था। महाराज जी, कोई आश्रम है हमारे नजदीकी। हाँ जी महाराज जी, मेरी भैंस दूध नहीं देती। पहले ठीक दे देती थी, अब नहीं दूध देती। अच्छा, जा एक बोतल च पानी लिया भर के। चेली भी गई, बोतल भर के ले आई।
और बाबे ने 2-4 फूके मारी, चल ले, जब भैंस को पानी पिलाएगी ना, इसको डालना बीच में, तेरी भैंस दूध दे देगी। तूने इसलिए गुरु बनाया है? मैं हैरान हो गई, मैं सच्ची बात बोल रही हूँ। फिर उनके, यह निंदा की बात नहीं है, यह है वास्तविकता। आपके महाराज ना मतलब सबसे ऐसे घुल मिल के बात नहीं करते। हाँ, हमारे महाराज जी ना खास खास से बात करते हैं। गुरु के लिए क्या खास और क्या साधारण, क्या अमीर क्या गरीब, क्या छोटा क्या बड़ा, जीवात्मा तो जीवात्मा है। लेकिन हमारे संप्रदाय में वैष्णवजन ऐसा नहीं सोचते, और आज्ञा दे रहे हैं भगवान कि अर्जुन, तुम्हें आत्म तत्व को जानने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, और विनीत होकर के, शरणागत होकर के जिज्ञासा करो, पूछो। अरे प्रश्न करने की इच्छा पैदा होना भी भगवान की कृपा है। और तुम अपने गुरु की सेवा करना और सरलता दीनता को प्रकाशित करना, कपट छोड़ करके, कपट नहीं करना। जब तुम गुरु की अच्छे से सेवा करोगे तो गुरु प्रसन्न होकर तुम्हें ऐसा दुर्लभ आत्मज्ञान दे देंगे कि तुम उस आत्मज्ञान को प्राप्त करके उपदेश देंगे। वो गुरु तुम्हें उपदेश देंगे। जिस गुरु ने सत्य का दर्शन किया है, हमारे गुरुदेव जब हम गुरुजी से कथा सुनते थे ना, तो इतना गूढ़ ज्ञान, इतना गूढ़ ज्ञान कि बस क्या मजे आ जाते थे कथा सुन सुन के। और साथ अगल बगल वाले इधर उधर देखना, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे। तो हमारे प्रभुपाद जी भी कहते हैं, अगर 100 जीवात्मा कथा सुन रही है, अगर उसमें से 2 को भी आत्म तत्व ज्ञान हो गया ना, तो कथा करना सार्थक हो गया। 98 के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, 2 के तो पड़ा ना। ये होता है। फिर गीता में उसके 35वें श्लोक में कह दिया भगवान ने, देखो, बिना प्रमाण के किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में प्रभुपाद जी का आदेश है और महाप्रभु जी का आदेश है कि इधर उधर की नहीं हाँकनी, प्रामाणिक बात होनी चाहिए। कोई ग्रंथ भी तुम पढ़ो तो तुम्हें वहां प्रमाण मिलना चाहिए, ये बात कहां से प्रमाणित की गई है भाई? तुम अपनी मर्जी से बोल रहे हो, हमें तो शास्त्रों पर विश्वास है, शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए। ये हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की विशेषता है। तो 4:35 में बोला कि परमात्मा तत्व को जानकर तो इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन, उस ज्ञान को बिना गुरुदेव की कृपा से कोई भी प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र गुरुदेव के पास जाने का निर्देश देते हैं। लक्षण होते हैं गुरु के लक्षण। गुरु का सबसे प्रधान लक्षण क्या है? गुरु बनने का प्रधान लक्षण क्या है? बैकुंठ जगत से आया हुआ व्यक्ति ही बैकुंठ जगत की बात बताने में समर्थ होता है। यह है लक्षण। इस जगत का कोई भी व्यक्ति उस जगत की बात बताने में समर्थ नहीं हो सकता। होगा कोई? बताओ मेरे को। प्रभुपाद जी हमारी नैन मणि मंजरी हैं। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी कमल मंजरी हैं, जिन्होंने मायापुर धाम में साक्षात दर्शन किया। देख रहे हैं श्वेत द्वीप में कैसे आरती हो रही है कि जया जया गोरा चांदे आरती को शोभा,
जानवी तट बने जग मन लोभा। दर्शन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन किया है। बैकुंठ जगत से आए हैं ना, उस जगत से आए हुए महापुरुषों के श्रीमुख से भगवान की कथाओं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होने पर भी जीव बैकुंठ के विषय में जान सकता है। क्या बैकुंठ की बातें मेरे माता पिता ने मुझे सिखाई, रिश्ते नातेदारों ने सिखाई? उन्होंने तो जगत का ही ज्ञान दिया ना, जगत में व्यवहार कैसे करना है। बच्चा पैदा 3 महीने बाद ही उसको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। 1 साल में बच्चा रिश्ते नातेदारों को समझ जाता है, संबंध ज्ञान। लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध ज्ञान जो आदि है, आदि से है, सृष्टि से है, वो ज्ञान हमें किसी ने नहीं दिया। इस जगत की विचार प्रणाली के द्वारा उस जगत की वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया जा सकता। संसारिक ज्ञान जितना मर्जी आप इकट्ठा कर लो, जितनी मर्जी थीसिस लिख लो, जितनी मर्जी आप पीएचडी कर लो, जितने बड़े संसारिक ज्ञान से, भौतिक ज्ञान से फुलफिल कर लो अपने आप को, क्या लाभ होगा? आखिर गवर्नमेंट भी तो आपको रिटायर कर देती है, शरीर भी तो रिटायर हो जाता है। क्या करोगे उस ज्ञान को? धन कमाने की योग्यता हो आ गई ना, कोई बात नहीं, ले लो, लेकिन परमार्थ ज्ञान को भी प्राप्त करने की चेष्टा करो ना। अधोक्षज के साथ अक्षज को एक साथ मिला देना उचित नहीं, यानी खिचड़ी नहीं पकाना। मैं सुनती हूँ कई गुरुओं के लेक्चर, अब मैं बोलूंगी नहीं। यदि भाग्य अच्छा हो तो बैकुंठ से आए हुए महापुरुष का दर्शन और उनका संग प्राप्त होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण यदि कृपा करेन कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे से सिखाए आपने। अर्थात जिस व्यक्ति पर कृष्ण कृपा भगवान करते हैं, वे स्वयं अंतर्यामी रूप में शिक्षा प्रदान करते हैं। सात समुद्र मसी करूं, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागद करूं, पर गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरुदेव की महिमा को, गुरुदेव की कृपा को हम नहीं लिख सकते, बोल भी नहीं सकते। गुरु में और कृष्ण में भेद बुद्धि बिल्कुल नहीं रखना। कई लोग तो गुरुदेव के सामने भी कपट कर जाते हैं, झूठ बोलते हैं। ये सूर्य तो बाहर का अंधेरा दूर कर देता है, पर अंतःकरण का अंधेरा कौन दूर करेगा? सद्गुरु। पद्म पुराण में शिवजी पार्वती से कहते हैं, देवी गुरुवो बहव संति शिष्य विताप हार कहा, दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संताप हार का। तो क्या पद्म पुराण में ये शिवजी की बातें झूठी हैं? हे देवी, शिष्य की संपत्ति हरण करने वाले तो बहुत से गुरु हैं, किंतु शिष्य का संताप, संताप मैंने त्रिताप, त्रिताप मैंने तीनों दुख। तीनों कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि देहिक। इन दुखों का नाश करने वाले सदगुरु बहुत दुर्लभ हैं। हर एक जीव को माया में, संसार में तीनों तापों का सामना करना पड़ता है।
इससे भी बड़ा भयंकर दुख जन्म मरण की यात्रा जो बार बार हमें भुगतनी पड़ती है, उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। असत संप्रदाय गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के भी इस दुख से जीव को छुटकारा नहीं मिलता। हर कोई जहां जिसका मन करे वहां शिक्षा ले लेता है, गुरु बना लेता है, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है तथा इनकी निष्ठा भी चलायमान रहती है। एक ना बड़े मशहूर यहाँ के संत महाराज जी हैं, उनके आश्रम में जाकर के देखो, सबके मंदिर बना रखे हैं, सबके। दुर्गा की मूर्ति रखी है, शिवालय है, बाबा बालकनाथ जी का बना रखा है, और भगवान के सिर के ऊपर जो भगवान का जो ग्राउंड फ्लोर है ना, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी रख दिए उनके शीश के ऊपर। फिर बहुत मुझे अजीब लगता है। वैदिक सनातन परंपरा के अंतर्गत जो वैष्णव संप्रदाय है, उसके अनुगत में जो वैष्णव सदगुरु हो, उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर उनके बताए हुए साधन भजन मार्ग पर चलने से त्रिताप रूपी दुख समाप्त हो जाता है तथा जन्म मरण यात्रा का सदा के लिए अंत हो जाता है। और गुरुदेव जीव को भगवान की नित्य सेवा में नियुक्त कर देते हैं। वास्तव में सच्चा सदगुरु वही है जो शिष्य का धन नहीं अपितु कर्णधार बन करके भव सागर से पार शिष्य को करते हैं। वो गुरु है। गुरु बल, गुरु का बल जिसके भाग्य में होगा ना, वो सारी विघ्न बाधाओं से पार चला जाएगा। अगर गुरु का बल शिष्य के साथ नहीं है, जैसे इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, इंद्र के भाग्य से गुरु का बल क्षीण हो गया। उसी समय असुरों ने वहां पर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और इंद्र को गिरना पड़ा, छिपना पड़ा। असुर हावी हो गए। हरि रुष्टे गुरु स्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मा सर्व प्रतने गुरु में प्रसादेत। श्री हरि के रूठ जाने पर श्री गुरुदेव रक्षा कर लेते हैं, किंतु श्री गुरुदेव के रूठ जाने पर कोई भी रक्षा नहीं करता। अतएव सभी प्रकार से यत्न पूर्वक हमें श्री गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहिए, गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। बहुत से प्रमाण हैं, समय फिर यही हो जाएगा। तो गुरु तत्व, गुरु के लक्षण होते हैं। गुरु ही सच्चा कर्णधार होता है। अभी आपको मैं थोड़ी सी सूचना देती हूँ। ये देखिए, 2013 में आनंदमयी दासी को कृपा मिली थी, तो इस ग्रंथ को लिखा था। जुनून चढ़ा था मुझे, नशा, जुनून, ऐसा जुनून चढ़ा कि वैष्णव सदगुरुओं की महिमा को संसार को बताना चाहिए। लेकिन उस जुनून में इस ग्रंथ को जो प्रकाशित कर दिया, तो ये हाथों हाथ ही सेल हो गए। अब फिर गुरुदेव की इच्छा है तो मैं इस पर थीसिस बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। अभी जनवरी में गुरुदेव आएंगे, उनको थीसिस दूंगी, गुरुदेव देखेंगे। फिर इस ग्रंथ को दोबारा से छपने की मेरी बड़ी, मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बस जीते जीना एक गुरुदेव की एक सेवा कर जाऊँ, और तो मुझसे कुछ होगा नहीं। बस
अपने गुरुदेव का अभीष्ट, गुरुदेव का अभीष्ट क्या है? प्रचार प्रसार। और जब तक इस देह में जान है, श्वास है, तब तक गुरुदेव की जो अभीष्ट है प्रचार, वो मैं करूँगी। गुरुदेव अपने गुरुदेव का प्रचार करते हैं, हमारे परम गुरुदेव का, और हम गुरुदेव के शिष्य, हम अपने गुरुदेव का प्रचार करेंगे, वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करेंगे। बहुत से टॉपिक हैं, और अब मैं और नए नए टॉपिक इसमें जोड़ूंगी। 17-18 टॉपिक है इसमें। अब मेरे के 24-25 टॉपिक और टोटल 24-25 हो जाएंगे। तो जो कोई पढ़ेगा, भाग्यशाली जीव। तो आइए आज हम श्लोक 51। दिन छोटे हो रहे हैं, मेरे पास समय ही नहीं रहता। मुझे और भी किसी ने, वैष्णव ने काम दिया था, लेकिन समय नहीं मिल रहा, क्या करूं? आज रात को बैठ के उनका थीसिस बनाना है, सुबह को सेंड करना है। आज है श्लोक नंबर 51, पेज नंबर है 245। स्वामिन् कपिर्पतिर्दास्ये इत्यादि वचने खलु प्रसिद्धो महिमा तस्य दास्य मे प्रभो कृपा। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे प्रभो, कपिपति दास्य, इस प्रसिद्ध प्रमाण के द्वारा निश्चित रूप से श्री हनुमान जी की महिमा सुसिद्ध हुई है। अतएव दास्य ही प्रभु की कृपा है। अब अपने वक्तव्य का देखो, प्रहलाद जी का हम चरित्र सुन रहे हैं ना, ये प्रहलाद जी का आखिरी वक्तव्य का है, उपसंहार। मतलब प्रहलाद जी का जो यहाँ इस ग्रंथ में जो प्रवेश कथा के द्वारा हुआ, अब प्रहलाद जी का चरित्र यहाँ खत्म हो रहा है। प्रहलाद जी का चरित्र आप सबने सुना है। कोई बताएगा? 5 या 6 पॉइंट बता दो अपने को अनम्यूट करके। प्रहलाद जी के चरित्र से क्या सुना? महिमा प्रहलाद जी ने क्या कहा? मैंने निवेदन भी किया था, मैंने कहा सबके भक्तों के ज्यादा नहीं तो 5-5 पॉइंट तो लिख ही लो ना। कोई भी वैष्णवी नहीं। कैसे आप मेरे? हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। आपका माता जी प्लीज आपका प्रश्न फिर से रिपीट करेंगे? मैं ये कह रही हूं कि हम प्रहलाद जी का चरित्र हमने सुना, तो प्रहलाद जी ने अपने भाग्य के बारे में क्या कहा? कोई 4-5 पॉइंट बता दीजिए। देवर्षि नारद से जो उनकी चर्चा हुई है ना, उस विषय में। देवर्षि नारद ने कहा ना कि प्रहलाद जी आप तो श्री कृष्ण के कृपा पात्र हो। तो प्रहलाद जी ने कह दिया कि मैं कहाँ कृपा पात्र हूं, मुझे तो भगवान छोड़ के चले गए। मुझे तो भगवान ने थोड़ी देर दर्शन दिया, मेरे पिता का उद्धार कर दिया, और मुझे प्रलोभन भी दे रहे थे कि तुम मुझसे कुछ मांग। तो प्रहलाद जी को याद आ गया कि मैंने कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं की, मैंने यही मांगा, देना चाहते हो तो कुछ भी मांगने की इच्छा मुझ में ना रहे। हे मेरे गुरुदेव, मैं कहाँ भाग्यशाली हूं, भगवान मेरे पास रहे नहीं, मेरे से बातें नहीं की, मेरे से सेवा स्वीकार नहीं की, और मेरे खानदान में बलि महाभाग्यशाली निकला, जिसके द्वारपाल भगवान
नारायण बने। मुझ पर कहाँ कृपा। अपने दिल की बात देवर्षि नारद से ये 8-10 पॉइंट्स हमें लिखने चाहिए। इतना लंबा चैप्टर है, कम से कम 5-10 पॉइंट तो लिखो ना। एक एक भक्त के, ब्रह्मा जी के लिखो, इंद्रदेव के लिखो, जिसके पास ग्रंथ है। देवादिदेव महादेव की क्या बातचीत हुई देवर्षि नारद से। अगर हम ग्रंथ पढ़ते पढ़ते इन पॉइंट्स को नहीं लिखेंगे तो फिर हमारा पढ़ने का क्या फायदा। कम से कम अपने रिमेम्बरिंग के लिए तो करो, लिखो ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा ही लिखो, पूरा क्यों लिखना, 5 या 10 पॉइंट लिख लो एक एक भक्त के। इट्स एनफ फॉर योर लाइफ। अब यहाँ प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, श्री नारद इस श्लोक में भी उनकी महिमा प्रसिद्ध है। क्या कह रहे हैं, देखो अब इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है। अगर आप बुद्धिजीवी होंगे ना, वैष्णवियां, तो जरूर लिखेंगे इस पॉइंट को। श्री भगवान नाम, रूप, लीला आदि के श्रवण से राजा परीक्षित, नवधा भक्ति है ना, नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है बताओ तो जरा। ये प्रहलाद जी ने बताई है अपने पिता हिरण्यकशिपु को। पिताजी भक्ति 9 प्रकार की है। जैसे भक्ति के 64 अंग हैं, प्रहलाद जी ने 9 बताए, चैतन्य महाप्रभु ने 5 बताए। लेकिन ये भी एक पॉइंट लिखना, प्रहलाद जी की नवधा भक्ति बोलो कौन कौन सी। श्रवण कीर्तनम, स्मरणम, पादुसेवनम, अर्चनम, बंदम, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम। कथा सुनकर के राजा परीक्षित का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ। तो श्रवण भक्ति के आचार्य हुए राजा परीक्षित। ये सबको आना चाहिए, लिखना इन पॉइंट्स को। कीर्तन के आचार्य हुए सुखदेव जी। सुखदेव जी ने कीर्तन गान किया श्रीमद् भागवत महापुराण का। प्रहलाद जी ने स्मरण भक्ति अंग का पालन किया, तो स्मरण भक्ति अंग के आचार्य हुए प्रहलाद जी। भगवत चरणों की सेवा द्वारा लक्ष्मी जी आचार्य हैं। अर्चन से पृथु महाराज, अर्चन भक्ति के आचार्य हैं पृथु महाराज। बंधन भक्ति के आचार्य हैं अक्रूर जी। जब अक्रूर जी कंस के द्वारा वृंदावन में आ रहे थे, कोई बोलेगा इस कथा को 2 मिनट के लिए जल्दी जल्दी। ये कथा हम पहले भी हो चुकी है। अक्रूर जी किस लिए आचार्य बनाएंगे वंदन भक्ति के द्वारा। अक्रूर जी ने क्या देखा वृंदावन में, बोलिए रीना जी। दंडवत। उन्होंने हरे कृष्ण दीदी, वो उन्होंने जब मतलब चरण चिन्ह देखे ना ठाकुर जी के, और वहीं पे लोटपोट होते होते वो वृंदावन पहुंचे। हाँ, ये चरण चिन्ह कहते भगवान के चरणों में होते हैं। अक्रूर जी को इस बात का ज्ञान था और उन्हीं चरण चिन्हों को देखा वहां। ध्वजा, अंकुश, शंख, चक्र, गदा, पद्म, स्वस्तिक, और उन चरण चिन्हों की रज को अपने पूरे शरीर पर मल रहे हैं। मैं तो अहो भाग्य, मेरा तो बहुत भाग्य। उस धरती को, वृंदावन की धरती को चूम रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं। ये वंदन भक्ति के आचार्य हैं। और जब कृष्ण बलराम को वापस लेके जा रहे थे, यमुना जी में स्नान, कहा कि हमने स्नान करना है, कृष्ण बलदेव रथ पर बैठे रहे। लेकिन जब अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो उन्होंने क्या देखा कि
पानी के बीच में भी भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, वही दर्शन हो रहा है। तो उनको कहते मैंने कोई स्वप्न तो नहीं देखा। जब बाहर पानी से यमुना जी से ऊपर आकर के देखा तो बैठे हैं, रथ पे बैठे हैं। तो भगवान ने पूछा, चाचा जी क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर डुबकी लगाई तो वही स्वरूप नीचे जल में, और वहां भी स्तुतियां कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, हर्ष उल्लास से भरा पड़ा है उनका चित्त। ये वंदन भक्ति के आचार्य हैं, ये सबको आना चाहिए। दास्य से हनुमान जी आचार्य हैं, दास्य भक्ति के। सख्य भक्ति के आचार्य अर्जुन, और आत्मनिवेदन के आचार्य हैं राजा बलि। श्री कृष्ण को प्राप्त करके परम कृतार्थ हुए हैं। यहां पर दास्य कहने से परिचर्या प्रधान दास्य अभिप्रेत है, यानी यहां पर दास्य भक्ति की बात चल रही है। श्रीधर स्वामी पाद की, ये जो श्रीधर स्वामी पाद है ना, इच्छा है मेरी जिंदगी में एक बार पढ़ूंगी मैं इनका। 10,000 रुपए की भागवत है इनकी। ऐसे तो भागवत 1400-1500 में। एसी स्वामी महाराज जी की आज से 23-24-25 साल हो गए मेरे को। तो उनकी 5,000 में भागवत थी, इस्कॉन वाले स्वामी महाराज जी की। और तब की है मेरे पास, गीता प्रेस की भी है, स्वामी महाराज की भी है, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की भी है, और सनातन गोस्वामी पाद की टीका भी है 10वें स्कंद की। ये मेरी खुराक है आत्मा की। रोटी से तो पेट भरता है ना, तो शरीर को तुष्टि पुष्टि मिलती है, लेकिन आत्मा तुष्ट किससे होगी, पुष्ट किससे होगी? आत्मा की क्षुधा किससे शांत होगी? तो आत्मज्ञान से। जिसको ग्रंथ पढ़ने का चस्का नहीं ना लगा वो कंजूस है। ग्रंथ पढ़ने का चस्का पैदा करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, वही मनुष्य योनि में मिलेगा, पशु पक्षी योनि में नहीं मिलेगा। तो श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के अनुसार कर्म अर्पण रूप दास्य नहीं होता। दास्य, अब आप कर्मों के किए को अर्पण कर दोगे तो दास्य भक्ति नहीं होगी। वास्तविक रूप में ऐसी सेवा की प्राप्ति प्रभु की कृपा है, तथा यह सेवा भी कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 तरह से, कायिक शरीर से, वाचिक वाणी से, मानसिक मन से होने के कारण सभी इंद्रियों के द्वारा एक साथ ही संपूर्ण होती है। अब हम अपने अपने घरों में बैठे होते हैं, बस हमारा मन उदास हो गया, चल मन क्या लेना संसार से, संसार वाले तो कभी खुश नहीं होंगे, चल चल मन तो वृंदावन में घूमा, मेरे को घुमाना वृंदावन में। तो वृंदावन में हम घूमने चले जाते हैं, तो बस आहा कितनी शीतल मंद सुगंध पवन यमुना महारानी की बह रही है, कितने सुंदर सुंदर नीले कमल है ना, गुलाबी कमल, श्वेत कमल, पीले कमल खिल रहे हैं यमुना महारानी में, और उसमें किश्ती में कितने सुंदर गोप गोपिकाएं, और भगवान श्री कृष्ण हंस के अटखेलियाँ कर रहे हैं आहा गोपियों से। कितना सुंदर मनमोहक दर्शन है, कितना सुंदर पुलिन बना है, और कितने सुंदर, क्या भगवान की सुंदर मुस्कान है, कितनी सुंदर अलकावली है। चल मेरे मन अब प्रिया जी का ध्यान कर, चल मेरे मन, ऐसा होता है। अच्छा चल मेरे मन, आप गिरिराज जी की तलहटी पे चल, वहाँ कुंज निकुंज का दर्शन कर ले, थोड़ा सा तू सोहनी सेवा कर ले, श्री राधा कुंड पे सोहनी सेवा कर ले, ये मौका नहीं तुझे बार बार मिलेगा। चल मेरे मन चल, मन को लगाओ, रोज मन को जूते मारा करो। चल मेरे मन, इस संसार में तू इतना आसक्त हो गया कि तू भगवान को भूल गया, भगवान के सेवक को, भगवान के धाम को, प्रिया प्रीतम को, ब्रजवासी जनों में प्रीति कर। चल मेरे मन, ये रोज किया करो। तो इसमें क्या होगा, देखो मानसिक चिंतन हो गया ना,
तो मानसिक चिंतन भी हो गया, कायिक भी हो गया, वाचिक भी हो गया, तीनों चीजें लग गई। और स्थूल शरीर, ये एक ही साथ संपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि बाह्य और अंतर इंद्रिय सभी का आश्रय स्थल क्या है? ये शरीर है। ऐसे इस शरीर को सेवा में लगाया करो। अच्छा राधा रानी, आज ना मेरा मन हो रहा है कि कुसुम सरोवर के तट पर मैं जाऊं, वहां से सुंदर डलिया लेके, बड़े सुंदर सुंदर है ना चंपा के पुष्पों के द्वारा और सुंदर सुंदर बेला के पुष्पों के द्वारा मैं सुंदर माल्य अर्पण करके, और मैं आपके लिए सुंदर माला बनाऊं, सुंदर गजरे बनाऊं, सुंदर करधनी बनाऊं, गले का हार बनाऊं, फिर मैं गुरुदेव किंकरी के पास दूं, फिर वो आगे आगे माला आप तक पहुंच जाएगी प्रिया जी। ऐसे भाव। जिस प्रकार स्नान आदि द्वारा देह शुद्धि होने पर सारी इंद्रियां अपने आप शुद्ध हो जाती हैं। हम स्नान करते हैं ना, हम अपने हाथों को अलग से साफ करते हैं, हमारी नेत्र इंद्रियां, हमारा मुख, हमारे चरण, जो समस्त कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। उसी प्रकार देह द्वारा परिचर्या, परिचर्या मैंने भगवान की अर्चना, पूजा, रूप दास्य से मन के स्मरण आदि भक्ति अंग भी साधित हो जाते हैं। ये सारे भक्ति अंगों के द्वारा हमारा ये परिचर्या हो जाती है, सेवा हो जाती है। अतएव स्मरण की तुलना में दास्य श्रेष्ठ है। स्मरण भक्ति की अपेक्षा दास्य भक्ति श्रेष्ठ है। क्यों? उसमें भी भगवान श्री रामचंद्र की साक्षात रूप से सेवा तो और भी अधिक प्रशंसनीय है। स्मरण अधिकांशतः अप्रत्यक्ष कार्य है। जब हम याद करते हैं ना, तो वो अप्रत्यक्ष कार्य है, सामने दिखाई नहीं देता। हमारे मन में स्मरण भक्ति चलिए चलिए, कोई दूसरा हमें देख भी रहा है, उसको क्या पता हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है, हमारे चित्त में क्या चल रहा है, नहीं पता ना। और सेवा जो है वो साक्षात रूप से दिखाई देती है। तो दास्य रस, सेवा भाव जो है वो अधिक प्रशंसनीय है। तो स्मरण अधिकांशतः अप्रत्यक्ष कार्य है। इसलिए श्री प्रहलाद महाराज अपनी तुलना में श्री हनुमान जी को श्रेष्ठ जानकर उनका स्तव करते करते कहने लगे। प्रहलाद जी ने कहा कि मुझसे श्रेष्ठ तो हनुमान जी हैं, मैंने तो स्वर्ण भक्ति का अंग का ही पालन किया। तब भगवान आ गए और मुझ पर थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया, कृपा करी और चले गए। मुझसे ज्यादा महिमान्वित हनुमान जी हैं, जिनकी साक्षात सेवा को स्वीकार किया। अब लगा ना पता दास्य रस किसको बोलते हैं। यदृच्छया लब्धमपि विष्णोर्दार्शर्थेस्तु यः नेच्छन् मोक्षं विना दास्यं तस्मै हनुमते नमः। जिन श्री हनुमान जी ने दशरथ नंदन श्री राम से अनायासी प्राप्त होने वाले दास्य रहित मोक्ष की कामना भी नहीं की थी, मैं उन्हीं श्री हनुमान जी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। देखो, एक भक्त दूसरे भक्त को की कितनी महिमा गुणगान कर रहा है। शिक्षा, मॉरल, प्रहलाद जी के स्मरण भक्ति तत्व से ये शिक्षा मिलती है। प्रहलाद जी कितने खुश हो करके हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इसी तरह इस संसार में भी अगर हमें कोई हरि कथा सुनाने वाला, कोई वैष्णव, कोई वैष्णवी, गुरुदेव, हमारे गुरु तुल्य, हमारे गुरु भ्राता कोई भी मिल जाए, कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, कि टांग नहीं खींचनी चाहिए, दोष नहीं देखने चाहिए। और सबसे बड़ी विपत्तियों को जो अपने लिए बुलाते हैं ना जीवात्मा,
अरे वो वाले महाराज तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, इन वाले महाराज की कथा ऐसे ही है, अरे वो महाराज तो ऐसे ऐसे, ये महाराज ऐसे ऐसे, खुद ही कंपैरिजन। अरे तुम में इतनी योग्यता कहां से आ गई जो तुम कंपैरिजन करना सीख गए? प्राप्त किया नहीं, तुलना करना सीख गए। अपराध, घोर अपराध। हमारे तो गुरुवर्ग आचार्य बोलते हैं जहां से रस मिले वहां से ले लो, ना जाने श्वासन की आवन होए ना होए। इस श्लोक में हनुमान जी की महिमा ज्ञापक गुणों को बतलाकर अब श्री प्रहलाद अपने वक्तव्य का यानी अपनी वाणी का को यहां समाप्त कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं। उन हनुमान जी ने दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र की सेवा के आनुषांगिक गौण फल रूप में बिना किसी प्रयास के प्राप्त मोक्ष को स्वीकार करने की बात तो दूर रहे, उसकी इच्छा भी नहीं की। कारण दास्य रहित मोक्ष भक्ति रस का विरोधी है। जो सेवा करना ही जानता है, जिसके हृदय में एक ही इच्छा है, एक ही वासना है कि अपने इष्ट की सेवा करना, वो मुक्ति मोक्ष को कुछ भी नहीं जा समझता, उसका चित्त वहां जाता ही नहीं। वो तो अपने इष्ट को सेवा के द्वारा संतुष्ट करता है, प्रसन्न करता है। कारण दास्य रहित मोक्ष भक्ति रस का विरोधी है। और तुम सेवा भी करोगे और भगवान से बदले में मुक्ति मांगोगे, मोक्ष मांगोगे, फिर तो तुम्हारा जीरो ही हो गया सब कुछ। इसलिए उन्होंने केवल शुद्ध दास्य की ही इच्छा की, अन्य कोई इच्छा भी नहीं की। अर्थात उन्होंने जन्म मरण आदि से छुटकारा पाने की भी इच्छा नहीं की और मुझ में केवल भक्ति ही सदैव विद्यमान रहे, यही प्रार्थना की। अथवा संसार बंधन से छुटकारा रूप मोक्ष जो भक्ति का आनुषांगिक फल है, जब हम भजन राज्य में प्रवेश करेंगे ना, तो ये चीज तो आनुषांगिक मतलब होता है अनायास मिल जाएगी। क्या इसके लिए सोचना, क्या इसके लिए चेष्टा करनी, क्या प्रयास करना। उसके स्वयं उपस्थित होने पर भी उसका परित्याग करके केवल विशुद्ध दास्य की प्रार्थना करने वाले श्री हनुमान जी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। यह श्लोक श्री नारायण व्यूह स्तव के अंतर्गत है। ये वाला जो श्लोक है ना 52, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्री नारायण व्यूह स्तव। ये स्तव के अंतर्गत है। मदनुक्तं च महात्म्यं तस्य वेति परं भवान् गत्वा किं पुरुषे वर्षे दृष्ट्वा तं मोदमाप्नुहि। मैंने उन श्री हनुमान जी की जिन जिन महिमाओं को नहीं कहा है, आप उन सबको जानते हैं। प्रहलाद जी देवर्षि नारद को कह रहे हैं, अतएव मैं इससे अधिक और क्या कहूं। आप किम पुरुष वर्ष में जाकर उन श्री हनुमान के दर्शन से आनंद अनुभव कीजिए। अब प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ दिए अपने गुरुदेव के आगे और सारे अपने दिल की बात कर दी। मैंने श्री हनुमान जी के जिन महात्मों को नहीं कहा, आप उनको जानते हैं। प्रहलाद जी गुरुदेव से कह रहे हैं देवर्षि नारद से कि मैंने जो महात्मा आपको नहीं कहा, आप हनुमान जी की सारी बातों को जानते हैं। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों में उनकी भक्ति रस निष्ठा आदि के महात्म्य से आप अवगत हैं। अतएव मैं इससे अधिक और क्या वर्णन कर सकता हूँ। आप किम पुरुष वर्ष में जाकर उन श्री हनुमान जी के दर्शन कर आनंद अनुभव कीजिए। यानी मुझसे अधिक कृपा श्री कृष्ण की तो हनुमान जी पर हुई है। देवर्षि नारद का प्रश्न ही सबके लिए यही होता है कि आप बड़े भाग्यशाली हो,
आपके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है। तो यहाँ अपनी बात को प्रहलाद जी ने समाप्त किया और कहा कि आप किम पुरुष वर्ष में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए और आनंद लाभ लीजिए। देखो, भक्तों का दर्शन करने की भी ना बड़ी महिमा होती है। भक्तों का दर्शन करने से हमारे ना जाने कितने कितने पाप संताप दूर हो जाते हैं और भगवान की भक्ति लाभ होता है हमें। पर उसमें हमें सदाचार पालन करना चाहिए। श्री परीक्षित उवाच, श्री परीक्षित जी ने कहा, महाराज ने कहा, हे माता, अपनी माता उत्तरा को कह रहे हैं, अहो कैसी कल्याण की बात है, अहो कितना मंगल है। ये कहते कहते मुनिवर ने अपने आसन से उठकर आकाश मार्ग से किम पुरुष वर्ष के लिए गमन किया। और देवर्षि नारद की जो गति है वो है पहुंचने की मन की गति। मन की गति से ही देवर्षि नारद वहां पहुंच जाते हैं। श्री नारद ने किम पुरुष वर्ष में उपस्थित होकर देखा कि श्री हनुमान वन में प्राप्त होने वाली अनेक प्रकार की वस्तुओं के द्वारा मानो साक्षात रूप में ही श्री रामचंद्र के श्री चरण कमलों का अर्चन करने में व्यस्त हैं। ये साक्षात देवर्षि नारद ने किम पुरुष वर्ष में प्रवेश करते ही देखा। श्री नारद ने किम पुरुष वर्ष में उपस्थित होकर के देखा कि जैसे पहले श्री हनुमान साक्षात रूप में भगवान श्री रामचंद्र का अर्चन करते थे, अभी भी ठीक उसी प्रकार वन में उत्पन्न बहुत प्रकार की वस्तुओं के द्वारा उनके श्री चरण कमलों के अर्चन पूजन में अत्यधिक निमग्न हैं। देवर्षि नारद ने हनुमान जी को भगवान की अर्चन पूजा में निमग्न होते हुए देखा। अर्थात श्री रामचंद्र के श्री विग्रह के निकट रहने पर भी उसे श्री विग्रह ना मानकर पहले की भांति ही साक्षात भगवान श्री रामचंद्र के ज्ञान से उनके श्री विग्रह की अर्चना कर रही हैं। भक्त के लिए ना भगवान सामने हैं तब भी ठीक है, भगवान सामने नहीं है तब भी ठीक है। भक्त में भेद बुद्धि नहीं होती ना। श्री नारद ने और भी देखा कि गंधर्व आदि गायक, गंधर्व कौन? आरिष्ट सेन, बड़े आनंद से श्री रामायण का गान कर रहे हैं और श्री हनुमान अपने कानों के द्वारा उस परम रसायन का पान करते करते, हनुमान चालीसा में ना, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के नाथ, है ना। तो राम रसायन, ये राम रसायन हनुमान जी के कर्णों की प्रिय औषधि है, रस है। तो इस परम रसायन का पान करते करते अष्ट सात्विक विकार हनुमान जी में उदय हो गए। कंप, पुलक, अश्रु, गदगद, वैवर्ण्य, स्तंभ, विवर्ण, ये 8 प्रकार के लक्षण होते हैं। द्वारा सुशोभित कलेवर से यानी शरीर से आनंद के आंसू प्रवाहित हो रहे हैं, आनंद अश्रु गिर रहे हैं। हनुमान किस प्रकार श्री रामचंद्र जी का अर्चन कर रहे हैं, इसे गंधर्व आदि 2 श्लोकों द्वारा विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं। श्री रामायण भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का काव्य ग्रंथ है। ये जो तुलसीदास कृत रामचरितमानस है ना, पहले तुलसीदास जी ने संस्कृत में रामचरितमानस लिखी थी, फिर भगवान राम साक्षात प्रकट होकर के कहा कि हे तुलसी नंदन तुलसीदास, ये संसारिक जीवों की भाषा समझ में नहीं आएगी, संस्कृत के सभी ज्ञाता नहीं होते, आप इसको अवधी भाषा में लिखो। तब भगवान श्री राम जी की आज्ञा से
तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में इस रामचरितमानस को लिखा, जिसके 7 कांड हैं और ये 7 सोपान हैं। 7 कांड, 7 सोपान है, 7 सीढ़ियां हैं। और ये रामचरितमानस 4 घाट हैं और चारों घाटों पर, एक घाट पर भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य जी वो कथा कर रहे हैं, दूसरे घाट पर शिव जी और पार्वती कर रहे हैं, तीसरे घाट पर कागभुषुंडी जी और गरुड़ जी कर रहे हैं, और चौथे घाट पर कौन कर रहा है? तुलसीदास जी, हरे कृष्ण। भरद्वाज ऋषि, तुलसीदास जी भी। भरद्वाज जी। और इनके बीच में क्या है? चारों घाटों के बीच में अमृत, रसायन। और आज भी ये कथा हो रही है। इस कथा को विश्राम नहीं है, ये किसी और कल्प में चल रही है लीला। श्री रामायण भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का काव्य ग्रंथ है। उसको सुनते, श्रवण करते करते श्री हनुमान जी का दिव्य कलेवर आनंद से परिपूर्ण होकर कंप, अश्रु, पुलक आदि से सुशोभित हो रहा है। वह कथा किसके द्वारा गाई जा रही है? किम पुरुष वर्ष के निवासी गंधर्व आदि द्वारा रामायण की लीला कथाएं गाई जा रही हैं। वह रामायण की कथाएं कैसी हैं? परम रसायन, रस का आश्रय अथवा श्रृंगार आदि नवविध रसों का आश्रय स्वरूप है। और एक बात मैं बोलूं, तुलसीदास जी ने भागवत सुनी थी पहले, भागवत सुन के फिर उन्होंने रामचरितमानस को लिखा। अथवा संसार रूपी रोग को दूर करने वाली तथा भक्ति परिपोषक परम महाऔषधि स्वरूप है। जो बचपन में अपने जीवन में श्री रामचरितमानस का आश्रय लेगा, उसको कृष्ण भक्ति मिलेगी। क्योंकि रामचरितमानस में आधे से ज्यादा तो भागवत का ही प्रसंग है, भगवान की महिमा है। पर ये मोती किसको मिलेंगे? जो इन मोतियों को चुनेगा उनको मिलेंगे। कामही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम।